स्टूडेंट उसके बाद आते हैं जीरन वर्ब पे और पार्टिसिपल वर्ब पे। क्यों, कौन सा टाइप है? जीरन वर्ब के टाइप है और वर्ब टाइप के कौन कौन से? जीरन वर्ब है और पार्टिसिपल वर्ब है। तो ये याद रखो। और इसके बाद एक और है जो कि है इन्फिनेटिव वर्ब। क्या होते हैं टाइप में? इन्फिनेटिव वर्ब। तो ये याद रखो कि जीरन वर्ब, पार्टिसिपल वर्ब और इन्फिनेटिव वर्ब, ये तीनों क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप्स में आते हैं। किस में आते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप्स में आते हैं। लेकिन कुछ ग्रामर्स के बुक्स और कुछ टीचर लेक्चरर्स ने क्या किया, कुछ ब्रिटिश टीचर्स ने ये अलग से टाइप पढ़ाए हुए। ये मैंने आप लोगों को नॉन फाइनाइट में भी पढ़ा है, लेकिन उन्होंने कुछ ग्रामर में और कुछ ब्रिटिश ने क्या किया, ये अलग टाइप से पढ़ा दिए। तो लिहाजा ये इसलिए मैं भी पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग ये समझ आए कि ये उसके सब टाइप्स में, नॉन फाइनाइट के सब टाइप्स में, लेकिन ये टाइप्स ऑफ वर्ब है। क्या है? टाइप्स ऑफ वर्ब है। तो जीरन वर्ब वहीं पे भी मैंने ये ऐसे एक्सप्लेन किया था और यहीं पे भी जीरन वर्ब, इफ अ वर्ब एंड्स इन आईएनजी, अगर एक वर्ब हो और उसका आखिरी अल्फाज क्या हो? आईएनजी हो, एंड इज यूज्ड एज थिंग, एक्टिविटी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड जीरन वर्ब। यानी एक वर्ब जिसका आखिरी यानी जिसका एंड आईएनजी में हो, यानी आखिरी अल्फाज जो है वो आईएनजी हो, लेकिन वो एक वर्ब जैसा काम न करे। क्या कर ले? वो एक्टिविटी शो कर ले, ऐसा क्या कर ले? सब्जेक्ट कोई चीज, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? कोई चीज और ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के जगह पे इस्तेमाल हो जाए, इज कॉल्ड जीरन वर्ब। या तो किसी चीज के जगह पे इस्तेमाल हो जाए, एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो जाए वर्ब का काम में, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम जीरन वर्ब कहेंगे। जैसे कि इसमें आ सकते हैं रीडिंग, राइटिंग, स्विमिंग, प्लेइंग, जितने भी वर्ड्स आईएनजी लगा लो वो जीरन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल इन सेंटेंस में है, रीडिंग इज माय हॉबी। क्या है? रीडिंग इज माय हॉबी। यहाँ पे ये जो रीडिंग है ये वर्ब का काम नहीं कर, वर्ब का काम आपको ये इज कर रहा है। क्या कर रहा है? ये इज। यहाँ पे ये किसका? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किस चीज का? सब्जेक्ट का काम करता है या प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो इसी तरीके से रीडिंग इज माय हॉबी, तो ये टेंस के साथ चेंज भी नहीं होते। जैसे कि रीडिंग वाज माय हॉबी, मेरा हॉबी था। रीडिंग विल माय हॉबी, मेरा हॉबी होगी। इसी तरीके से ये क्या है आपका? ये जीरो। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। क्या है? वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। जो वॉकिंग है वो गुड एक्सरसाइज। या आई एंजॉय स्विमिंग। क्या है? आई एंजॉय स्विमिंग। मेन वर्ड आपका ये है। ये स्विमिंग जो है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसका मतलब है ये आपका क्या है? मेन वर्ब नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे? कहेंगे जीरन वर्ब कहेंगे। फिर नोट, एवरी आईएनजी वर्ब इज नॉट ऑलवेज जीरन। हर एक आईएनजी वर्ब जो है ये हमेशा के लिए जीरन वर्ब नहीं होते। समटाइम इट कैन बी प्रेजेंट पार्टिसिपल, कभी कभी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं। तो आइए समझते हैं कि कहाँ पे जीरन होगा, जीरन वर्ब पाएंगे, और कहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल पाएंगे। क्या कहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल और कहाँ पे जीरन होगा? यहाँ पे अगर देखा जाए आई लाइक स्विमिंग। क्या है? आई लाइक स्विमिंग। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये मेन वर्ब का काम नहीं कर रहे। मेन वर्ब हमारा क्या है? लाइक है। तो इसका मतलब है ये आपका क्या हो गया? जीरन वर्ब हो गया। क्या यहाँ सामने मैंने लिखा भी है, जीरन वर्ब हो गया। इसी तरीके से अहमद इज स्विमिंग इन द रिवर। क्या है? अहमद इज स्विमिंग इन द रिवर। तो यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। तो ये आपका क्या होगा? यहाँ पे ये जीरन वर्ब नहीं, यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। कौन सा हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। इसी तरीके से कुकिंग इज इजी। कुकिंग जो है वो इजी है। और इसके बाद यहाँ पे यानी कुकिंग इज इजी, ये मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये जीरन हो गया। आई एम कुकिंग फूड, मैं क्या कर रहा हूँ? खाना पका रहा हूँ या बना रहा हूँ। तो आई एम कुकिंग यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कहें। कहाँ पे? जीरन होगा और कहाँ पे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसी तरीके से प्लेइंग क्रिकेट इज फन और ही इज प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे ये जीरन और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे आते हैं किस पे? पार्टिसिपल वर्ब पे। तो ये कौन से होते हैं? अ पार्टिसिपल इज मेड। क्या है? अ पार्टिसिपल इज मेड फ्रॉम अ वर्ब, ये एक वर्ब से ही बनाए जाते हैं। बट कैन एक्ट लाइक एन एडजेक्टिव और हेल्प इन मेकिंग टेंस। या तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं और या टेंस के बनाने में क्या करते हैं? हेल्प कर लेते हैं, मदद कर लेते हैं। तो इसके फिर कौन से टाइप से? टू टाइप, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। कितने टाइप है? दो टाइप, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। जैसे कि शी इज सिंगिंग, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जीरन वर्ब में भी कुछ एग्जांपल याद दिए, उसको भी ले ले आप। क्या कर ले?
कि अगर ये मेन वर्ब का काम कर रहे तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है आईएनजी वाला, और अगर मेन वर्ब का काम नहीं कर रहे, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का कर रहे, तो इसका मतलब है ये क्या है, ये आपका जीरन है। तो शी इज सिंगिंग, यहाँ पे ये जो सिंगिंग इस्तेमाल हुआ ये कौन से पार्टिसिपल वर्ब है, कौन सा वर्ब है, पार्टिसिपल वर्ब है। इसी तरीके से द क्राइंग बेबी स्लिप, जो रोता हुआ बेबी था वो क्या, वो सो गई। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, द क्राइंग बेबी स्लिप, क्राइंग बेबी था वो सो गई है, क्या है, सो गई। तो ये आपका क्या हो गया, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जब हम इस्तेमाल कर ले, बताओ रे क्या है, एडजेक्टिव या इस्तेमाल कर ले और या सेंटेंस के मेकिंग में हेल्प करे। द रिटन लेटर अरीव्ड, क्या है, द रिटन लेटर अरीव्ड। तो ये रिटन ये थर्ड फॉर्म है, इसको हम क्या कहेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। या इसी तरीके से पहले भी मैंने एग्जांपल है कि द ब्रोकन ग्लास इज ऑन द टेबल, क्या है, द ब्रोकन ग्लास इज ऑन द टेबल। थर्ड फॉर्म जब हम इस्तेमाल कर ले, लेकिन मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल, यहाँ पे मेन वर्ब है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पार्टिसिपल कहेंगे, और उसमें से फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म अगर आ रहे तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, अगर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है तो ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। वो अगर मेन वर्ब का काम कर ले तो ये आपका क्या होगा, अगर मेन वर्ब का काम कर ले तो आपका ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, अगर मेन वर्ब का काम न करे तो ये क्या होगा, आपका जीरंड होगा। तो ये थे वर्ड्स के टाइप्स। और उसके बाद मैंने एक बता दिया कि एक इन्फिनेटिव भी है, क्या है, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कौन सा होता है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, यानी क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द गो वेंट गॉन, प्ले प्लेड प्लेड। तो गो और प्ले जो फर्स्ट फॉर्म है, इससे पहले अगर हम क्या कर ले, टू लगा ले तो इसको कहते हैं इन्फिनेटिव वर्ब, क्या कहते हैं। इसके अलावा एक और फॉर्म अगर बनाए तो क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब। तो टू अगर किसी वर्ड से पहले हम लगा ले तो, और उसके बाद वर्ब लगा ले तो इसको हम क्या कहें, इन्फिनेटिव। जैसे कि टू प्ले क्रिकेट, क्या है, टू प्ले क्रिकेट। या इसी तरीके से टू रीड द बुक, क्या है, टू रीड द बुक। तो वो भी टेंस के हवाले से, टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होते, उसको हम क्या कहते हैं, एक अलग टाइप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक अलग टाइप हो जाएगा। तो आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि 20+ टाइप्स पढ़ाऊंगा, तो 20+ टाइप्स ये हो गए, और आप लोग अभी इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले और अपने लिए नोट्स बनाते रहो इससे।